नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। देशभक्ति, ईमानदारी, इंसानियत, ये तीनों रूहानी शब्द आपको आम आदमी पार्टी के ट्विटर पेज खोलते ही ये तीनों शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि इन तीनों शब्दों से आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं का कोई लेना देना नहीं है, या यूं कहें कि ये इन तीनों शब्दों का अपमान कर रहे हैं, इनको बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर देशभक्ति की बात करें तो इनके नेता केजरीवाल देश के सबसे बड़े आतंकी गिरोह खालिस्तानी आतंकवादियों से मिलते हैं, उनसे करोड़ों रुपए लेते हैं, देश में दंगे करवाते हैं, लोगों की जिंदगी को नर्क बना देते हैं और ये देशभक्ति की बातें करते हैं। 2014 तो अरविंद केजरीवाल ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ईमानदारी की बात करें तो ये इतने बड़े ईमानदार हैं कि खुद केजरीवाल सहित इनके सारे नेता भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में जेल काट चुके हैं या फिर कुछ जेल अभी भी काट रहे हैं। और बात करें इंसानियत की तो खुद केजरीवाल के घर में एक महिला सांसद को जानवरों की तरह पीटा जाता है। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए बनाए गए आवास पर कुंडली मारकर बैठे आम आदमी के नेता कैसी इंसानियत की बात कर सकते हैं। इनकी ईमानदारी की पोल तो दिल्ली वालों ने इनको हराकर वैसे ही खोल दी है, परंतु फिर भी इनके जहरीले नेता अपने किए पापों पर पछतावा करने की बजाय फिर से दिल्ली के लोगों को कोस रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। इनके बड़बोले नेता जो अक्सर संसद में अपनी फजीयत कराते ही रहते हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। मैं बात कर रहा हूं संजय सिंह की, जिन्होंने फिर से देश की न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था, प्रशासन और दिल्ली की जनता को कोसने का काम शुरू कर दिया है। हमारे ये जो आरओ है, डीएम, उन पे कार्रवाई कर दीजिए, एसएचओ गड़बड़ कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई कर दीजिए। एक बार तो मेरे आंख के आगे झगड़ा हो रहा था, मैं वहां पे मौके पर पहुंचा, तब जाके किसी तरीके से मीडिया वगैरह पहुंची तो जाके रुके। संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली में चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र पर काला धब्बा था। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह केजरीवाल एंड सन्स ने चुनाव के दौरान झूठी अफवाह फैलाई, दिल्ली की यमुना को बीजेपी के द्वारा जहरीला बताना बिना किसी प्रमाण के, वो सच में लोकतंत्र पर काला धब्बा था। दोस्तों, आगे माननीय सांसद संजय सिंह जी कहते हैं कि दिल्ली में चुनाव आयोग, संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं हैं और इनकी नाक के नीचे जो कुछ हुआ वह भारतीय लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा है। सर, आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा, जहां पर देश का सुप्रीम कोर्ट, जहां पर देश की पार्लियामेंट, जहां पर देश का चुनाव आयोग, 3 बड़ी संस्थाएं, उनके नाक के नीचे उसी के 4-5 किलोमीटर के एरिया में क्या क्या हुआ, ये भारत के चुनावी इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। बिल्कुल सही कहा संजय सिंह ने। संजय सिंह, जिस तरीके से आपके नेता खुलेआम पैसा बांट रहे थे, पत्रकारों को पिटवा रहे थे, पुलिस को धमका रहे थे, छोटे छोटे बच्चों से प्रचार करवा रहे थे, आपके बदमाश नेताओं के बेटे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे, वो सच में चुनाव आयोग, संसद, सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं का अपमान है। और सच बात तो यह है कि वाकई में लोकतंत्र पर काला धब्बा था।
ये देखिए, ये मेरे को कैलेंडर में फोल्ड करके 500 का नोट दिया है। आप देख लो जी। आजा भाई, ये भी है सर। ये जी, ये उल्टा कर भैया क्यों खाते उल्टे काम। दोस्तों आगे संजय सिंह बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर पैसा, साड़ी, जूते, बर्तन बांटे गए। आप समर्थकों की उंगलियों पर पैसे देकर शाही लगाई गई। पुलिस प्रशासन का खुलेआम दुरुपयोग किया गया। पैसे बांटे गए, कैमरे पे बांटे गए, निकल के लोगों ने कहा हमें साड़ी मिली है, हमें पैसे मिले हैं। ये तुम सब अखबारों में चादरें बांटी गई, चादरें बांटी गई। इसी चुनाव आयोग जिस क्षेत्र में मैं उसी की बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली विधानसभा में। लोटा बांटा गया, जूता बांटा गया, पैसे बांट के साइज कैसे पता था कि भैया जूता इसको जाएगा? सब कुछ किया गया। और सर इसके अलावा जहां उनको था कि ये आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, उन्होंने जाके पैसे दिए, हाथ में स्याही लगाई। संजय जी, ये तो पूरी दिल्ली ने देखा कि किसने क्या और किसको बांटा है। ये पूरी दिल्ली ने देखा है और इसलिए दिल्ली की जनता ने आपको इतना जलील करके हराया है। नाना वटीरे साजन तैयार था बाजार, ये तो शेरवानी फिर से नीचे धोती यूं फिर से ऊपर साफोरे। आज आप और आपके नेता चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पुलिस, बीजेपी, एलजी, इनको कोसने की जगह, दिल्ली वालों को कोसने की जगह अपनी गलतियों पर मंथन करोगे तो शायद हो सकता है कि 20-50 सालों बाद आप राजनीति में वापसी कर सकें। अगर यही हाल रहा तो मेरी बात मानो, कहीं अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि अगली बार हारने की बारी आपकी है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आजकल सुनने में आ रहा है कि वो भगवंत मान जी के साथ कुछ ज्यादा ही प्यार प्रेम दिखा रहे हैं। तो भाई, भगवंत मान के साथ कुछ गलत मत करना। मान साहब ने बड़ी मुश्किल से शराब पीना कम किया है। कहीं केजरीवाल साहब ने गलती से कुछ कर दिया, उनकी कुर्सी उर्सी हिला दी, तो बेचारे कहीं से फिर से दोबारा शराबी ना बन जाए। बड़ी मुश्किल से शराब छूटती है और अब छूट गई है तो रहने दो। वैसे तो शराब के मामले में आप लोगों ने दिल्ली में क्या किया था वो तो पूरी दिल्ली ने देखा था। किस तरीके से एक के साथ एक बोतल आपने दिल्ली वालों को बांट के, दिल्ली वालों को तो शराबी बनाया ही था, पर उसके बिहाफ पे आपने कितना करोड़ों रुपए का घोटाला किया वो किसी से छुपा नहीं है। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों की अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। संजय सिंह जो कह रहे हैं, आपको उनकी बातों पे कितना विश्वास है, आप उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।